ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीके मंत्रा के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का जीटी गुरुजी चैनल के माध्यम से स्वागत है। चलिए, तो सबसे पहले हमारी शुरुआत हर दिन की तरह वर्ड्स ऑफ द डे से होगी आज भी। तो चलिए क्या क्या है जानते हैं। आज का पहला है कोअलिशन। वैसे इसको अलग अलग करेंगे तो कोल मीन्स जो कोयला होता है वो स्पेलिंग हो गया, ITION लगा दिए, कोअलिशन हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट शब्द मैंने दिया है क्योंकि अकेले ये कोअलिशन शब्द का यूज़ न के बराबर होता है। कोअलिशन गवर्नमेंट के लिए ही होता है, या कंपनीज वगैरह में भी कई बार होता है, हालांकि वहाँ पर कोलैबोरेट का प्रयोग ज़्यादा लोग करते हैं। ये सरकार के लिए है, कोअलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। यदि गवर्नमेंट लगा दे तो की सरकार हो जाएगी। एक ज़माना था जब पहले किसी एक पार्टी की हुआ करती थी। अब वाजपेयी जी के ज़माने से उन्होंने कहा था कि ज़माना आएगा जब हमेशा मिली जुली सरकार रहेगी। अब तो आप देख ही रहे हैं अपने इंडिया में खास करके। इसके अलावा ट्रस्ट वोट है ना, ट्रस्ट माने विश्वास, भरोसा होता है, विश्वास मत। ये होता है कोई सरकार यदि जैसे नई चुनाव होता है उसके बाद जाते हैं तो विश्वास मत या कई बार अविश्वास प्रस्ताव ला देता है विपक्ष, तो उसमें ट्रस्ट वोट जो है सो लाना पड़ता है मुख्यमंत्री को। अगला है डीमनाइज। डीमन का मिस्टेक से छूट गया, अगले दिन डीमन का होगा। डीमन माने राक्षस या दुष्ट होता है, तो इसी से डीमनाइज। ये अंग्रेजी अखबारों में खूब रहेगा, नेता लोग एक दूसरे के प्रति कहते हैं कि उसने मुझे डेमनाइज करने की कोशिश किया। क्या होता है? पिशाच बनाना यानी दानव बनाना। एक्चुअली इंग्लिश में आइए तो टू मार्क आउट एज एविल और डेमन है ना, किसी का नाम जो है खराब करना के सेंस में वो कहते हैं कि फलाने मेरा नाम खराब कर रहा है, मुझे डेमनाइज कर रहा है। आगे है जरा अगला ही वर्ड, ध्यान से देखेंगे इसको। अक्सर हम लोग इसको कुछ और समझ लेते हैं। ये है मार्वल। क्यों कह रहा हूँ मैं इसको विशेष रूप से देखने के लिए? क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आएगी फलना के घर में मार्वल लगा हुआ है, मैंने देखा है। अच्छा, ताजमहल जो है ना वो संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है अभी अपने यूपी बिहार में 50-60% लोगों को ये नहीं पता है। मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा लोगों, लेकिन 50-70% मानिए लोगों को नहीं पता कि मार्बल मीन्स ही संगमरमर होता है। वो समझ रहे कि अंग्रेजी स्टाइल से आ रहा है तो ये मार्बल है, वो साफ वाला वाइट वाला जो है वो संगमरमर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसी की हिंदी, अंग्रेजी मार्बल है, हिंदी संगमरमर है। लेकिन याद रखेंगे कांच की गोली, कंचा, वो जो बच्चा में गोली खेलते थे, मैंने भी थोड़ी बहुत खेली है ना। अब तो उसका दूसरा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डिज़ाइन हो गया है। उसको अब स्पून मार्बल करके कंपटीशन होता है। स्पून यानी चम्मच मुंह में रख लीजिए, उसमें गोली डाल लीजिए और रेस लगाइए, तो इस तरह के और भी बहुत सारे गेम सब चल गए। अब तो वो खेलने वाला ज़माना गया। पहले मिट्टी में लोग खेलते थे, मिट्टी में गुच्छी बना लेते थे, अब कहाँ बनाएंगे। चलिए अगला है हमारा लास्ट है आज का, ये ऑरेटर माने वक्ता। जैसे आप पढ़ेंगे किसी पोएट के बारे में, किसी राइटर के बारे में, तो वो एक अच्छे ओरेटर थे। जैसे नेता लोगों के बारे में आप कह सकते हैं मोदी जी एक अच्छे ओरेटर है, अच्छे वक्ता है ना। सब में जो है बोलने की क्षमता नहीं होती है, उनमें है। चलिए, मैं हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं करूँगा, मैं ये कह रहा था उदाहरण के तौर पर। बोलने में हमारे लालू यादव जी भी एक अच्छे ओरेटर है ना। मुलायम सिंह यादव जी उतने नहीं थे, लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव जो अच्छे ओरेटर है। चलिए एनीवे, अगला हमारा है और वो है एडजेक्टिव का होमवर्क। जैसा कि आप इससे पहले 3 पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने कल होमवर्क में इसे भेज दिया था, है ना। 3 काइंड्स, उसी 3 काइंड्स को इसमें बताना। टेल विच एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, अंडरलाइन मैंने कर दिया, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। चलिए तो जानते हैं इसमें से, उम्मीद करता हूँ हमने बनाए होंगे। ऑल क्या है? ऑल जो है वो आपको हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्यों होगा जरा देखिएगा, मैंने पिछले दिन बताया था। ऑल, सम, ये सब क्या है? इसके बाद यदि गिनने वाला नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, और यदि उसके बाद न गिनने वाला है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। और क्वालिटी तो खैर गुण का बोध होता है, वो होगा। ठीक है। सेकंड में आपने क्या बनाया है? यदि आप कमेंट कर सकते हो तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं, मैं देखना चाहूँगा कितना जल्दी आप लोग कमेंट करते हैं। इसमें कौन सा है? तो मेरा एक डायलॉग होता है, मैं अपने कोचिंग में इसी प्रकार से कहता हूँ, है ना, खोजने के लिए। खैर चलिए, वो आपको फोर्थ में सॉरी मैंने फोर्थ का वो आंसर आपको रिप्लाई करना है, सेकंड का नहीं। चलिए, सेकंड में सम है। सम जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, फिर गिनने वाला है। आई हैव सम मिल्क, लेकिन अगला सम आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, तो ये सम जो है वो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा है, क्योंकि इसके बाद मिल्क है, इसको हम गिन नहीं सकते। हाँ, फोर्थ का कमेंट मैं चाहता हूँ, और उसी के बारे में बता रहा था, तब तक मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया। यदि आपने इसका आंसर ढूंढ लिया तो बड़ी अच्छी, नहीं ढूंढा तो और भी अच्छा। एक्चुअली क्या है कि मेरा एक सिस्टम है, मैं अपने कोचिंग में बच्चों से यही कहता हूँ कि हाँ जी बताइए, तो वो जब बताने लगते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, मेरे कोचिंग में से ज़रा उधर देखो तो मछली है क्या, पकड़ो। तो मेरे मुंह देखने लगते हैं, बच्चे हंसने लगते हैं, कहते सर ये क्या बात है, यहाँ मछली कहाँ से मिलेगी। मैंने कहा भैया
मछली यहाँ नहीं मिलेगी तो फिर तुम यहाँ पर कहाँ से ढूंढ रहे हो एडजेक्टिव को, इसमें कोई एडजेक्टिव है ही नहीं। ठीक है, वैसे आप कहेंगे तो वो ईल गुणवाचक में, लेकिन नहीं, वो नाउन में ही आ जाता है। ठीक है, चलेगा, लेकिन ये सम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। चलिए अगला है 5 में, देयर आर 6 बॉयज़, तो यहाँ पर 6 गिनती वाला एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में आपको सेवरल हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ही वॉज द थर्ड मैन, ये थर्ड मैंने बताया था, क्रम भी होता है उसमें, नंबर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यह भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। इसके अलावा लेकिन 8 में आपको पुअर जो है वो ध्यान में रखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये है गुणवाचक विशेषण है, गरीब अमीर ये गुण का बोध होता है। और यहाँ लेकिन एक और भी है, नो भी है, और ये नो कौन सा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्यों? इसके बाद न गिनने वाला नाउन है। 10 में आपको मेनी जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, क्योंकि पर्सन गिनने वाला है, लेकिन मच जो होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसको हम नहीं गिन सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये होमवर्क आज का समाप्त हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और अगला जो है वो एज यूजुअल हमारा अभी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव चल रहा है, तो हम लोग उसी की बात यहाँ पर करेंगे। थोड़ा सा साउंड कम हो गया था, इधर मैंने बढ़ा दिया। अब चलिए, तो पहला हमारा जो है वो, हालांकि आज जो पढ़ाना है वो ज़्यादा वो नहीं है, वो मैं ऑलरेडी सही पूछिए तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, है ना। कहेंगे कैसे, तो प्रोनाउन के एक्सरसाइज में ही बता दिया था कि आज जो दोनों पढ़ाने जा रहा हूँ। एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, चौथा नंबर में। चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू पॉइंट और डिमॉन्स्ट्रेट, है ना, जो एडजेक्टिव पॉइंट यानी इंगित, इशारा करने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यही बात हिंदी में लिखा हुआ, व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करने वाले एडजेक्टिव्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस बुक इज़ थिक, अब यहाँ का क्या करेंगे, इंगित इशारा करेंगे कि दिस बुक या बुक या दोज बुक्स आर थिक, हुए किताबें मोटी है तो कौन सी हुई है, तो कुछ इशारा चाहे आंखों से करे, उंगली से करे, करना पड़ेगा। मैंने क्यों कहा कि इसको आज ज़्यादा ये ध्यान से देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोनाउन में पहले मैंने पढ़ाया था, यही पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि ये दिस दैट दीज दोज, है ना, बस ये जो है ये प्रोनाउन में भी था। आज हमारा एक एक्स्ट्रा क्या है, सच, यही जो है वो आपको मेन क्या यही है ही 5 जो है वो मान के चलिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो मैंने उसमें क्या पढ़ा था, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं इसको अब बार बार सब में नहीं रिपीट कर रहा हूँ। क्या मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही ऐसा है जो कि अकेले भी आ सकता है। बोले थे ही इज़ टॉल या ही इज़ ए टॉल मैन, है ना, तो वो अकेले भी आ सकता है और किसी नाउन प्रोनाउन के पहले। बाकी 9 के 9 जो होंगे वो एडजेक्टिव आपको किसी न किसी नाउन के पहले आएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, वही अकेला दिस दैट रहता है, यही दिस इज़ थिक। यदि ये मान लीजिए इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूँ कि दिस बुक, सॉरी गलती हो गया, ये मान लो मैं इसको लिख दूँ दिस और फिर इसको कर दूँ इज़ थिक, है ना, यह थिक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस जो हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि दिस के बाद कोई नाउन नहीं है ना। इसी प्रकार अगले में भी यदि मैं कहूँ तो आपको दोज और आर थिक यदि कर दूं तो यहाँ पर दोज ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस सारे के सारे में, यह मैं लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ, आपको समझ लेना है कि भैया इसके बाद एक नाउन, यानी वही बात है कि आज हम दिस दैट दिस दोज की बात करें और सच की, तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, यही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। बस शर्त यही है कि वो नाउन के पहले आएंगे, या यूँ कहिए इनके बाद एक नाउन जरूर आएगा, अन्यथा वो प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन में भी यही बात मैंने कही थी कि अकेले आएंगे, इसके बाद मतलब वर्ब वगैरह आएंगे, लेकिन नाउन कभी नहीं आ सकते, नहीं तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। अगला जो है वो आप देख ही रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यह भी मैंने प्रोनाउन में ही पढ़ाया था, है ना। मतलब चलिए तो इसको सीधा मैं नीचे आपको पहले ले चलता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे कि ईच, नोट में लिख दिया है मैंने, ईच एवरी आइदर तथा नाइदर ही मुख्य डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये तो आप सबको पता ही है, ये रहता ही रहता है, मतलब उसमें भी था, ये चाहे प्रोनाउन में भी था। और मैंने कहा था बस वही शर्त क्या हो जाएगी फिर कि इनके बाद जो है वो एक नाउन आएगा, या यूँ कहिए कि ये नाउन के पहले आएंगे, नहीं तो फिर ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। चलिए एक बार से फिर भी हम लोग इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या है, द एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू रेफर पीपुल और थिंग्स इंडिविजुअली, एक एक करके बांट करके डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जो बांट करके इंडिविजुअली दिखाता है, अमंग मेनी आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, यानी अर्थात वैसे एडजेक्टिव जो व्यक्ति या वस्तु को उसके समूह में बांट कर बताए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट इंटेलिजेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं लेकिन बांट करके ईच प्रत्येक कह रहे हैं। एवरी डे इज ए न्यू डे, डेज तो अनंत होते हैं लेकिन उसको बांट करके दिखा रहे हैं कि एवरी डे इज ए, है ना, न्यू डे।
तो इस प्रकार से आज की हमारा जनरल सिलेबस जो है समाप्त हो गया। और हमारा अगला जो है एक्चुअली क्या है, ये मैंने क्यों भेजा था, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी सर ने ये क्यों भेज दिया भैया, इसलिए कि ये तो पोएम अभी हम 11 वालों के लिए पढ़ा रहे थे, बिहार बोर्ड 11 के लिए। ये क्या था एक्चुअली, पहले मुझे ये भेजना चाहिए लेकिन मैंने पहला पोएम से शुरू कर दिया। ये 12 में भी होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आपका बुक कौन सा है, ये आप नोट कर लीजिए। रेनबो पार्ट 1 चलता है, पब्लिश्ड बाय BSTPCL है ना, BSTPC क्या है, बिहार स्टेट है ना, इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसका पार्ट 1, यही 12 में पार्ट 2 हो जाएगा। तो ये आपको इसमें टोटल जो है ना ये 10 पोएम्स हैं। ठीक है, और ये 10 इसके ऑथर हैं। ऑथर मैंने कहा बाय मिस्टेक है, इसको कहे तो पोएट्स होगा। ठीक है, तो ये पोएट्स हैं, इसके कवि हैं, इतने कविताएं और ये कवि हैं। क्या एक्चुअली क्या है कि 12 में तो निश्चित है, 11 में भी आता है। ये क्या करेगा, 5 इसमें से पोएम का नाम दे देगा और 5 पोएट का नाम दे देगा और उन सबको मैच द फॉलोइंग करना रहेगा। अब क्या एकदम आपको 5 में 5 आएंगे, ये आसान होता है ये याद करना। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, यदि गलती होती है मैच द फॉलोइंग में तो कभी 1 नहीं होता, हमेशा 2 होता है। चलिए तो इसको मैं एक्चुअली याद तो आपको करना है, मैंने यहाँ इसलिए दिया है कि आप इसके उच्चारण को ठीक से देख लें। मैं उच्चारण करवा देता हूँ धीरे धीरे, आप इसको लिख लें। पहला है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। फिर है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, विलियम शेक्सपियर। इसके अलावा है दी चिमनी स्वीपर, दी चिमनी स्वीपर, विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, फिर से स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 5 है द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, इसके जो है पोएट हैं W.B. यीट्स। 3 years शी ग्रीव, ठीक है, तो इसके हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलेज सॉन्ग, विलेज सॉन्ग इसकी पोएटेस हैं सरोजिनी नायडू। उसके बाद है फॉलोवर, फॉलोवर, इसके हैं सीमस हीनी। उसके बाद है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, है ना, सुजाता भट्ट। साउथ दिल्ली मर्डर, ठीक है, ताबिश खैर, ताबिश खैर। इनको आपको याद कर लेना है। फिर भी और किसी का प्रोनाउंसिएशन में कुछ हो तो आप व्हाट्सएप पे करें या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट करें, मैं उस प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिख के आपको भेज दूंगा। चलिए तो फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।